सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें टोटल 5 एडवांटेजेस हैं। सो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एविडेंस इन लीगल मैटर्स। तो जो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांटेजेस मतलब एक तरह से सेम ही हैं। तो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। तो अकाउंटिंग हमें जो वो हमारे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनका जो रिकॉर्ड है उसको जो होता है सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने में हेल्पफुल होता है। सो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेसमैन टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग ये है कि हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब जो होते हैं बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं, उनका प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, उसको हम लोग जो होते हैं यूज़र्स, वो अच्छी तरह से उनको समझ सकते हैं और किस एरिया में जो बिज़नेस है उसको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको भी जो होते हैं फाउंडर कंपनी के या तो वो भी कह सकते हैं, यूज़र्स भी कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द थर्ड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। तो जो अकाउंटिंग अगर सिस्टमैटिक मैनर में किया जाए तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत आसान हो जाता है यूज़र्स के लिए। सो द फोर्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फ्रॉम द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर। तो एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग की मदद से हम अपना परफॉर्मेंस है वो इन कंपेयर टू अदर बिजनेस जो है उससे, और हम अपना जो है परफॉर्मेंस उसको बढ़ा सकते हैं। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। तो एक्यूरेट एंड वेल मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैन सर्व रिलायबल एविडेंस इन लीगल डिस्प्यूटर्स और प्रोसीडिंग। तो ये जो है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, मतलब एक जो होता है वेल मेंटेन होता है अकाउंटिंग, वो रिकॉर्ड करता है जो होते हैं ट्रांजेक्शन उनको अच्छी तरह से, और ये जो एविडेंस के रूप में, ये एविडेंस के रूप में काम करता है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जो अकाउंट हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट ही हो। उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा एग्जैक्ट ही हो, ऐसा मतलब जो होता है किसी का भी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होता है, हल्का फुल्का उसमें होता है मिस्टेक। तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते, हम वो नहीं कह सकते, श्योर नहीं कह सकते कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो हमारा एग्जैक्ट ही होगा। सो दी सेकेंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। ये नहीं है ज़रूरी कि हमारा इन्फॉर्मेशन है वो रियल भी हो, हमारा वही हो, रियल ही हो, फेक भी हो सकता है, या तो अनरियलिस्टिक भी कह सकते हैं। फेक नहीं कहेंगे, अनरियलिस्टिक कहेंगे, तो वो भी हो सकता है। सो द थर्ड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर द क्वांटिटेटिव एलिमेंट। तो जो अकाउंटिंग है हमारा क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, बस इतना हमको समझना है। सो द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो जो अकाउंटिंग है वो इग्नोर करता है किस इफेक्ट को, प्राइस लेवल चेंजेस के जो इफेक्ट होते हैं, जो प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट होते हैं उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। इसको कैसे बोलेंगे, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। द लास्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो वो अकाउंटिंग में हमारा विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है, मतलब चांस है विंडो ड्रेसिंग होने का। तो ये हमारी हो गई लिमिटेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग
It involves the systematic process of recording, summarizing, and reporting a company's financial transactions to provide a clear picture of its financial health and performance. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जो है हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, समराइजिंग का और रिपोर्टिंग का कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जो कि हमें क्लियर पिक्चर वो जो हमारी क्या है कंपनी की वो है फाइनेंशियल हेल्थ क्या है वो, और परफॉर्मेंस फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस को हमारा जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो दिखाता है. So the second type of accounting is cost accounting. Cost accounting is the branch of accounting focused on identifying, measuring, analyzing and managing a company cost. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बस इतना मतलब है कि जो कंपनी की कॉस्ट है उसको मैनेज करता है कॉस्ट अकाउंटिंग. मतलब जो कंपनी की कॉस्ट है, जो बजट है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा ही समझा जाता है या देखा जाता है. द थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting is the process of providing financial facts, statistics, and resources to the managers involved in decision making. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये होता है कि हमारे पूरे अकाउंटिंग मतलब जैसे कंपनी की मतलब जो कंपनी होता है उसका जो अकाउंटिंग सारा होता है. जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन वो सारे. तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारे अकाउंटिंग को मैनेज करता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसोर्स टू द मैनेजर. तो इसका मतलब कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक प्रोसेस है